नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। साहेबगंज थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर मुशहरी गांव में आपसी विवाद को लेकर पिता ने बेटे को चाकू गोद कर की हत्या। फेसबुक हैकरों ने मेयर सुरेश कुमार का फेसबुक अकाउंट हैक कर लोगों से मांग रहे थे पैसे। पेश किए गए आम बजट के विरोध में भारतीय जनवादी महिला समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलाया पुतला। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। साहेबगंज थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर मुशहरी गांव में नशे में धुत एक पिता ने अपने ही पुत्र को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया। जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र में मामले विवाद में एक पिता ने अपने ही पुत्र को चाकू से गोदकर हत्या कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला साहेबगंज थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर मुशहरी गांव की है, जहां गुरुवार की देर रात पिता राम लखन मुखिया और पुत्र राम पुकार मुखिया में मछली के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों पिता पुत्र मछली का कारोबार करते थे, जिसको लेकर दोनों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई, जिसके बाद पिता राम लखन मुखिया ने अपने पुत्र राम पुकार के पेट में चाकू गोप दिया, जिससे उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हुए और आनन फानन में घायल को साहेबगंज पीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। घटना के संबंध में मृतक के साला व स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों बाप बेटा मछली का व्यापार करता था। कर देर रात तो पिता नशे में घर पहुंचा और घर में गाली गलौज करने लगा। जब इसका विरोध पुत्र किया तो पिता ने पुत्र को चाकू गोद कर हत्या कर दी। हम देखिए जब हम आए थे ना घर से, ठीक है, तो अब इसने हमने सुने कि इसका पिता शराब में पिए थे, ठीक है, शराब पी कर इसने गाड़ी गाँव वाले को बोल रहे थे, ठीक है। जब गाँव वाले गाड़ी बोल रहे थे तो उसने उसको उसका बेटा बोल रहे थे कि पापा किसी को गाड़ी बोलना बेकार है, ठीक है, इसलिए हम किसी को गाड़ी नहीं बोलेंगे, किसी झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बोला, उसके पिता ने बोला कि हम चाकू मार देंगे, ठीक है, तो उसको चाकू मार दिए, चाकू उसको मार दिए, राम पुकार के चाकू ने मार दिए, उसका बाप मार दिए, सब अपने बेटे के चाकू मार दिए। फिर हॉस्पिटल लोग ले गए? हॉस्पिटल में कोई मालूम नहीं, हम ले गए। आप लोग कब पहुँचे यहाँ पे? हम पहुँचे सर, हम 1 बजे रात की पहुँचे। क्या स्थिति देखा? क्या यहाँ तक पहुँचे तो क्या देखे? हम पहुँचे तो यही देखे कि उसका घर पे कोई था नहीं, हमारा बहन थे, ठीक है, और उसका बच्चे भी थे, और उसका घर वाले सारे भाग गए। मृतक का क्या वो बच्चा है? बच्चे 3 बच्चे, 4 बच्चा, 4 बच्चे हैं, 2 महीने का बच्चा है, 3 लड़की है। अब क्या चाह रहे हैं आगे आप लोग? हम आगे ये चाह रहे हैं कि अब जो बच्चे है उसको पालन करने के लिए सोच रहा है कि उसको माँ बाप की जितना ज़मीन है उसका बच्चे का नाम पर कराना चाहते हैं। पिता कहाँ है अभी जो हत्या किया है? जो हत्या किया है वो पिता कहाँ है? वो टाइम में हम लोग तो घर दूरी पड़ता था, वो टाइम में तो हम लोग को जब नींद पड़ गया, ठंडी के मारे हम लोग सोया था, उसके बाद में हाला गुला हुआ था, बाद में पुलिस गया उसके सामने। पहुँचे तो क्या देखे? तो देखे थे जब उसको मार दिया था ना, तो 2-4 आदमी उसको उठा बैठा कर ले जाता था गाड़ी पर, साहब ले गया हॉस्पिटल। तो आते आते बेचारा भी मर। डॉक्टर क्या बोला? मर गया है? मर गया, चेक किया, बस मर गया। क्या विवाद क्या हुआ था? बर्बाद तो इसे क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था, अपने बाप बेटे में खा पी कर लड़ाई किया था, बस हो गया। लड़ाई किस बात को लेकर हुआ था? वही जो कोई दूसरे क्यों गरिया रहा है। कौन बोला? बेटा बोला था? हाँ, बेटे बोले जो पिताजी को, ये क्यों गरिया रहा है, तो बोला अपने बाप बोला, उसको बोला ये हाँ हमको तुम रोकने वाला कौन होता है, तो इसलिए कि हमारे वो कहा कि अपने गलती अब बोला जो तू बेटी को रोकने वाला तू कौन होता है, हमको आइट देता है, किसी का नाम तो नहीं धरता है, तो बोलने वाला तुम कौन होता है। वो कहा कि यह बेचारा जो अपने बेटा बाप को दो फट मार दिया उसको। वो कहा कि उसे कहा कर बस कहा कि जैसे वो भी चाकू था पास में लिया था। मामले में सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि मछली के व्यापार को लेकर
पिता पुत्र के बीच विवाद हुआ था, जिससे पुत्र और पिता के बीच मारपीट भी हुई थी, जिसके बाद पिता ने आक्रोश में पुत्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। मामले को दर्ज करके जांच की जा रही है। मामला साहिबगंज थाना में प्रतिवेदित हुआ है। महज मछली के विवाद में यह घटना हुई है। पिता ने ही अपने पुत्र की चाकू से हत्या कर दी है। पुलिस घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए बाप की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली है। आगे का अनुसंधान और तफ्तीश पुलिस द्वारा किया जा रहा है। हैकरों ने मेयर सुरेश कुमार का फेसबुक अकाउंट को हैक कर आम लोगों से पैसा मांगा जा रहा था। मेयर द्वारा ब्रह्मपुरा थाना में शिकायत करने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। जिले में साइबर फ्रॉड कर लोगों से पैसा ऐंठने वालों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला शहर के मेयर सुरेश कुमार के साथ घटित हुई है। फेसबुक हैकर ने मेयर सुरेश कुमार की फेसबुक आईडी हैक कर उनके फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग थे उन सभी से पैसों की मांग करना शुरू कर दिया। शुक्रवार को जब इसकी जानकारी मेयर सुरेश कुमार को लगी तब वो हैरान हो गए। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसएसपी जयंतकांत से मुलाकात कर फेसबुक हैकर पर कार्रवाई करने की मांग की। फिलहाल ब्रह्मपुरा थाने में आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। हमारे माननीय वार्ड पार्षद अभिमन्यु जी है वार्ड 10 के, उन्होंने फ़ोन किया कि मेरे साहब आपका मोबाइल का कोई नया आईडी बनाकर और ये पैसा मांग रहा है। उसके बाद लगातार जो शहर के जो हमारे शुभचिंतक है, जो वार्ड पार्षद हैं, सब लोग फ़ोन किए, हम भी घबराए। तो उसके बाद जो है सो हमने इसको देखा। उसमें अभी चक्कर ये है कि आप लोग जानना है कि साइबर क्राइम थोड़ा बढ़ा हुआ है। इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और हमको लगता है कि बहुत सारे जो क्राइम्स होते हैं इसके पीछे साइबर क्राइम जो इसका ही हाथ रहता है। इसी की वजह कोई ना कोई हैक कर लिया और नया आईडी बना लिया और उसको नहीं मालूम था कि मेयर का ये आईडी है और सबसे पैसा मांगने लगा। कितना डिमांड किया था पैसा? किसी से 15,000, किसी 10,000 कि मेरा तबीयत खराब है। अब जो सूचना होंगे बट ये है कि वो हमको फ़ोन किए, हम करें तो मैंने फेसबुक पर डाल दिया कि ऐसा कोई बात नहीं है और मैंने फिर उसको चेंज किया है। और आज सुबह मैंने वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय जो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, पहली बार हमसे मिला, हमने गए उनसे हमने शिकायत की तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए ब्रह्मपुरा थाना प्रभारी को कहा है कि अविलंब इनका अहियापुर थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई है। डबल मर्डर मामले में शुक्रवार को दिन भर मृतक के घरों पर चीख पुकार मची रही। शुक्रवार की अहली सुबह परिजन व स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों व स्थानीय लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम करने का प्रयास किया, साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। हालांकि मौके पर पहुंचे अहियापुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के समझाने पर परिजन शांत हुए। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि घटना को बीते हुए लगभग 24 घंटा बीत गया है, लेकिन अभी तक किसी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिजनों ने पुलिस अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाते हुए घटना में शामिल सभी अपराधी की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस सूत्रों की माने तो मामला में आधा दर्जन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद की है। हालांकि मामले में कोई अधिकारियों द्वारा पुष्टि नहीं किया गया है। चाहते हैं कि मेरे घर में 2 कज़न ब्रदर का हत्या हुआ है, तो हमारे परिजन का कहना यही है कि जैसे मेरे घर में 2 भाई का हत्या हुआ है वैसे ही उसके घर में भी जो मारा हो, पता नहीं कौन है नहीं है, जो भी मारा हो उसको पुलिस अरेस्ट करे और उसके भी घर में हम सजा नहीं चाहते, क्योंकि पुलिस का काम है गिरफ्तार करके उसको कोर्ट भेजाना और कोर्ट का काम है वो तो बेल अपना करा ही लेगा फिर निकल जाएगा, मगर इससे इन लोग को नाइंसाफी नहीं मिलेगा उसको। जैसे मेरे घर में 2 ब्रदर का मौत हुआ है वैसे ही उसके घर में भी 2 लाश निकले। हम लोग का यही कहना है। न्याय के लिए आप लोग सड़क भी जाम किए? नहीं, सड़क जाम नहीं हुआ, नहीं सड़क जाम नहीं हुआ। आपके घर पर पहुंचा हुआ, क्या आश्वासन मिला? पुलिस यही बोले है कि मेरा काम है गिरफ्तार करना, आप लोग जितना पुख्ता सबूत देते हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कल रात को शाम को हमारे जिला परिषद इंदिरा देवी आई हुई थी, डीएसपी, आईजी, एसपी सब आए हुए थे, सब लोग सतावना दिए हैं। बीते हुए लगभग 24 घंटे से ऊपर बीत हाँ, गया। 24 कर पाई? हाँ, एक गिरफ्तार हुआ है। जब टोटल कितने लोगों पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं? टोटल तो यहाँ पे 6-7 है। यही 6-7 लोग मिलकर हत्या? हाँ, 6-7 मिल के हत्या किया है बस। क्या हुआ था?
कोई मैटर नहीं, कोई मैटर नहीं। अब ले गया जा, चलिए भोज खाने, बर्थडे के भोज खाने, तुमते ध जाएंगे कहाँ बर्थडे रहे न रहे बर्थडे। ले गए लड़का के बैठा के, वो सुरेश है ना, सुरेश अथी है, राम है, सुरेश राम। आइए नहीं लालू के बेटा ततमा, लालू ततमा के बेटा कथी दुनी ना तुर कथी आँख में लगा देले है, आँख से तो पानी लाना, पानी लाना, आँख में ले गए बाबू सके हमारा ओने के गोवार है, अरुण है, संजीव है, संजीव है, ये है मीनमा के बेटा है, ले रही है राहुल। अब आगे क्या चाह रहे हैं? कटरा प्रखंड में कृषि विभाग द्वारा करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस के प्रवक्ता जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा। सरकार की योजना में भ्रष्टाचार का आरोप ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहीं भ्रष्टाचार आरोप का ताजा मामला जिले के कटरा प्रखंड से सामने आया है, जहां जिला कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वेद प्रकाश ने कटरा में कृषि विभाग द्वारा करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार को ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कटरा प्रखंड में कृषि विभाग के द्वारा वर्षों से अवैध उगाही का काम जारी है। साथ ही कहा कि इसमें जिला कृषि पदाधिकारी से लेकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी और कृषि समन्वय तक की पूरी संलिप्तता है। वहीं उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी से मिलकर हम लोगों ने पूरी वास्तविकता से अवगत करवाया है। खंड के कृषि विभाग के अंतर्गत पिछले 4-5 वर्षों से पूर्व के जिला कृषि पदाधिकारी के वर्मा और प्रखंड कृषि अधिकारी के साथ साथ कृषि समन्वयक के मेल जोल से पूरे विभाग का सालाना अवैध डाक कराया जाता है दलालों के माध्यम से। वह दलाल बोली लगाते हैं लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए और 1-1 करोड़ रुपए की डाक एक प्रखंड की होती है। मामला वर्तमान में कटरा प्रखंड के कृषि विभाग से जुड़ा हुआ है, जिसमें डीजल अनुदान, कृषि सहकारिता विभाग के द्वारा अंशदान राशि, क्षतिपूर्ति के मद में व्यापक स्तर पर पंचायतों में किसान सलाहकार की नियुक्ति होते हुए भी ऐसे दबंग प्रवृत्ति के दलाल लोगों के द्वारा उन्हें मार पीट करके, दबाव बना करके, भय के माहौल में उनको पंचायत से बाहर भगा दिया गया। और कृषि समन्वयक जो पंचायत वार होते हैं, एक कृषि समन्वयक 3-3, 4-4 पंचायत के देखरेख करने में होते हैं और इनके द्वारा भारत सरकार और बिहार सरकार के नियमावली के हिसाब से एक व्यक्ति को जिनके नाम से जमाबंदी है, उनके परिवार में मैक्सिमम 2 हेक्टेयर भूमि पर अधिकतम 27,000 रुपये की राशि भुगतान करने का निर्देश प्राप्त है, जो कि कृषि विभाग के पत्र से स्पष्ट होता है। ऐसी स्थिति में कृषि विभाग के बिचौलिए और कृषि समन्वयक के मेलजोल से एक व्यक्ति और एक परिवार में एक ही जमाबंदी पर, एक ही रसीद पर, एक ही एलपीसी पर 5-5, 7-7 लोगों को इस राशि की भुगतान की जाती है। आर्मी बहाली के 9वें दिन पूर्वी चंपारण जिले के 3,360 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें से 493 अभ्यर्थी सफल हुए। चक्कर मैदान में चल रही सेना बहाली में शुक्रवार को सोल्जर जीडी की दौड़ में पूर्वी चंपारण के अभ्यर्थियों का जलवा रहा। शुक्रवार को 493 अभ्यर्थी सफल हुए। देर शाम तक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच की जा रही थी। भर्ती में शामिल होने के लिए 4,799 युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। हाल सुबह 2 बजे 3,360 अभ्यर्थी पहुंचे। फायरिंग एरिया में एडमिट कार्ड व रफ हाइट की जांच के बाद सभी को मैदान में प्रवेश कराया गया। चेस्ट नंबर देने के बाद 200 से 250 अभ्यर्थियों की अलग अलग बैच में उनकी दौड़ कराई गई। इसमें से 493 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की। कोहरा नहीं रहने के कारण अगले सुबह 6 बजे सुबह से ही पहले बैच की दौड़ शुरू हो गई। पूर्वी चंपारण के धावकों के बेहतरीन प्रदर्शन से सेना के अधिकारियों के चेहरे खिल गए। दौड़ में सफल हुए अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच 5 फरवरी यानी आज कराई गई। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर।
अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, तात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप से अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन के सदस्यों ने पेश किए आम बजट के विरोध में प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल के समीप अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के सदस्यों के द्वारा शुक्रवार को केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। वहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला सचिव नमिता सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया बजट में महिला के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है।
महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा पर कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया है, जिस कारण अनाज, गैस, कपड़ा सभी चीजों के मूल्य में भारी वृद्धि हो गई है। इसके विरोध में जनवादी महिला समिति आंदोलन जारी रखेगा। केंद्र में जो नई बजट पास हुई है उसमें एक तो पहले से ही गरीब है, उसके साथ साथ जो है बजट पास किया गया है उसमें मैंने भरपूर मात्रा में कटौती किया गया है। इसका भी विरोध हमारी महिला समिति जो है पूरे देश में आज कर रही है। दूसरी चीज है गैस पर भी कटौती किया गया है। तीसरी चीज है ये सरकार जो किसान आज 2 महीना से ऊपर हो गया है, दिल्ली में जो किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, ये लड़ाई जो है, ये आंदोलन जो है सिर्फ किसानों की आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन पूरी आम जनता की आंदोलन है और केंद्र सरकार इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं केंद्र की सरकार से कि केंद्र सरकार अगर अच्छा चाहते हैं तो ये वार्ता करे किसानों से और संतुष्टजनक वार्ता करे और एक कृषि काला कानून जो लाए हैं इसको वापस करे, और नहीं तो आज महिला जो है बजट का विरोध क्यों कर रहे हैं? बजट का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि बजट जो पास किया गया है उसमें जो है महिला विरोधी बजट पास किया गया है। एक तरफ सरकार बोली थी कि घर घर में जो है सिलेंडर देंगे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जिला आपदा विभाग द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत शुक्रवार को सिकंदरपुर स्थित पंडित नेहरू स्टेडियम परिसर में सड़क सुरक्षा सप्ताह विषय पर आधारित दीवार लेखन एवं चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं प्रतियोगिता में शामिल बच्चों ने स्टेडियम के दीवार पर पेंटिंग के द्वारा सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने के तरीकों को अपनी अपनी तस्वीर के माध्यम से दर्शाया। प्रतियोगिता के अंत में सफलता प्राप्त बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। ये जो दीवार लेखन और दीवार चित्रांकन जो प्रतियोगिता हो रही है, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो हमारे नेहरू स्टेडियम में बहुत सारे युवा आते हैं यहाँ पे खेलने के मकसद से और भी विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे बहुत सारी छिपी हुई प्रतिभाएं भी हैं जो कि चित्रकला के क्षेत्र में और कला क्षेत्र के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी प्रतिभा को भी निखारा जाए और सड़क सुरक्षा पर लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि ये जो चित्र होते हैं लोगों के मनों को छूते हैं और लोग इससे काफ़ी प्रेरित होते हैं और जो सड़क सुरक्षा के जो भी विभिन्न विधियां हैं उनको अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के हम लोगों ने ये प्लान किया और यहाँ की जितनी भी संस्थाएं हैं। रघुवंश रोड में नाले निर्माण को लेकर महीनों से सड़क को बंद कर दिया गया, जिसको लेकर स्थानीय दुकानदारों में काफी आक्रोश है। वार्ड नंबर 22 और 23 के रघुवंश रोड में नाला निर्माण को लेकर पिछले पूरी सड़क को बंद कर दिया गया तथा सड़क पर कीचड़ भी जमा हुआ है, जिससे स्थानीय दुकानदार काफी परेशान हैं और इस समस्या को लेकर दुकानदारों ने निगम प्रशासन को भी शिकायत की, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। दुकानदारों ने बताया कि पिछले 1 माह से हम लोगों की दुकानदारी पूरी तरह ठप हो गई है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। कितना नंबर वार्ड है, क्या समस्या? वार्ड नंबर 23 हुआ और हम लोग का समस्या ये है कि सर माने आप देखिए रहे कि कादो निकला हुआ है और माने इसका उगाई नहीं हो रहा है। कितने दिन पहले से निकाल के छोड़ा गया? ये लगभग 1 महीना से काम चल रहा है, अभी फर्दर इस जाति में और माने आप देखिए रहे हैं इसका निराकरण हो जाए। हम लोग बहुत ग्रस्त हैं इसमें। तो देखिए ये जो अंडीगोला रोड है ये नगर निगम के मुख्य सड़कों में ही जुटा हुआ है। यहाँ से करोड़ों रुपए का जो है सो टैक्स की वसूली होती है, निगम को मिलता है और नगर निगम को मिलता है, लेकिन यहाँ निर्माण कार्य जो नाले का हुआ है उसमें पूर्व से यह नाला का निर्माण था। सिर्फ संवेदक द्वारा जो है ऊपर में जो है उसका स्लैब को तोड़ के और नया स्लैब को ढाला है, इसकी ऊंचाई की है, लेकिन इसी से सटे हुए यहाँ पर मोहल्ला है, घनी आबादी का मोहल्ला। ये 23 वार्ड भी है और बगल में 22 वार्ड, दोनों वार्ड है। दोनों वार्ड को जोड़ने का ये रास्ता है और ये मुख्य सड़क कहलाता है, लेकिन संवेदक द्वारा जो है महीनों दिनों से कार्य करने के बाद भी यहाँ पर मलबे का ढेर उसी तरह से छोड़ दिया गया है। नाले का पूरा गंदा पानी रोड पर बह रहा है। लोग इसी के बगल में शिक्षण संस्था है, यहाँ आपको ये रमेश रानी स्कूल हाई स्कूल है, यहाँ लड़की लोग आती है पढ़ने के लिए। बगल में मंदिर है, माँ जानकी मंदिर है,
बगल में मोहल्ला है, मतलब किस तरह से नारकीय जीवन लोगों को जीना पड़ रहा है इस नरक में। इतना पानी हेल के, कादो हेल के लोग जा रहा है। रात बिरात किसी को इलाज के लिए जाना पड़े तो कोई भी घटना हो सकती है। संवेदक को इस पर कोई भी संवेदक इस पर सुनने को तैयार नहीं है। 1 महीने से लापता वार्ड सदस्य को थाने द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर वार्ड सदस्य के पति ने अपने पिता के साथ आईजी से पूरे मामले की शिकायत की। साहेबगंज थाना क्षेत्र के रामपुर असली पंचायत की वार्ड सदस्य गीता देवी पिछले 1 माह से लापता है, जिसको लेकर गीता देवी का पति साहेबगंज थाना में अपहरण की प्राथमिकी भी दर्ज की, लेकिन अब तक गीता देवी का कोई पता नहीं चलता देख गीता देवी का पति अपने पिता के साथ मुजफ्फरपुर जोन के आईजी से गुहार लगाने पहुंचे तथा अपना ज्ञापन भी आईजी को सौंपा। गीता के पति चंद्र पासवान ने बताया कि साहेबगंज थाना का चक्कर लगाकर थक गए हैं, लेकिन थाना की पुलिस कुछ नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग आईजी से मुलाकात करने आए। साहेबगंज रामपुर चौक पर गुमटी के दुकान पर कोई आदमी आता था, जाता था बाजार साहेबगंज, और उसका कॉल आया रात खानी, और वो घर से खाना खा के बाहर गई, उसका पता उसके बाद में लापता हो गई। कितना दिन हम लोग खोजबीन किए, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। लालगंज तक ले सीवर ले खोजे, लेकिन कोई सुराग हमको नहीं मिला। आके हम लोग थक गए, थाना पर दौड़ते रह गए, लेकिन अभी तक ले कोई आवेदन नहीं मिला। क्या कहते हैं थाना प्रभारी, क्या कहते हैं? आवेदन दिए, लेकिन थाना प्रभारी बोल रहा है कि हम आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करते टालते 1 महीना 5 दिन रोज हम बोल रहे हैं। आज कहाँ लिया? आज आईजी से मिले हैं तो क्या बोले हैं वो? जी आईजी से मिले हैं, आईजी साहब बोले हैं कि आवेदन ले लिए है, आप बोले हैं कि जाइए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।